माता रानी, मुझे पुष्पा जी को संभालने की हिम्मत देना। अरे शर्मा जी, कितनी देर हो गई है, मैं तो दुकान बंद करके घर पे आ भी चुकी, पर आप कहाँ रह गए? दुकान पे आया था। दुकान पर? आप क्या दूसरी किसी दुकान पे काम करना शुरू कर दिए क्या? अरे नहीं नहीं पुष्पा जी, दुकान पर काम नहीं लिया है। हाँ तो कहाँ काम के लिए आए हैं? मेरा एक दोस्त है घनश्याम दास, आप नहीं जानती उसे, मेरे बचपन का दोस्त है। देखिए शर्मा जी, इधर उधर की बातें मत कीजिए और आप बताइए आप कौन सा काम कर रहे हैं? मुझे साफ साफ बताइए, आप कहीं ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे आपकी तबीयत पे असर पड़े? अब मैं क्या करूं पुष्पा जी, हालात ही ऐसे हैं, जो काम मिला वही करना पड़ा। हाँ, मुझे एक एक पैसे का हिसाब चाहिए और हाँ, किसी को बोलना नहीं। पुष्पा जी, हिसाब लेने का काम मिला है। अरे ये कैसा काम है? ये मेरा दोस्त है ना घनश्याम दास, पुष्पा जी उसकी बहुत सारी दुकानें हैं दिल्ली में, तो रोज उनका हिसाब लेना पड़ता है। उनके पास कोई था नहीं, तो घनश्याम दास ने मुझे ये नौकरी दे दी और फिर मुझे एक दुकान से दूसरी दुकान जाना पड़ता है। एक दुकान से दूसरी दुकान? ये कौन सा काम है? पुष्पा जी, इस काम के मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। आप एक दुकान से दूसरी दुकान ऐसे पैदल चल के जाएंगे तो थक जाएंगे ना। पैदल नहीं जाना है मुझे, अरे घूमने के लिए तो उसने मुझे बाइक दी है। बाइक भी दे दी? हाँ, मतलब काम के सिलसिले में जहाँ भी जाना है ना तो बाइक पे जाना पड़ता है। जैसे ही काम खत्म हो जाएगा बाइक लौटानी पड़ती है। पर ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। एक ही सवाल आप बार बार क्यों पूछ रही है पुष्पा जी? और आप ना मेरी चिंता मत कीजिए, ठीक है? रखता हूँ। हे माता रानी, मुझे माफ कर देना, पुष्पा जी से झूठ बोलना पड़ा। हे माता रानी, मेरे शर्मा जी का ध्यान रखना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शर्मा जी नए काम के बारे में मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ये यूनिफॉर्म तो मैं घर नहीं ले जा सकता हूँ। अगर घर ले जाऊंगा तो पुष्पा जी को पता चल जाएगा। अरे हाँ, ये मैं माता रानी के घर पे छोड़ सकता हूँ, वही हमेशा संभालती है। इस बार भी संभाल लेगी। नहीं नहीं, अंदर नहीं रख सकता हूँ। कहाँ रखूं? गोपाल भैया, अरे अब रजनी जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने आपको डरा थे गोपाल भैया, आपने मुझे डरा दिया था। मैं वहां से जा रही थी, मैंने देखा कि पता नहीं मंदिर में पीछे कौन है, देखा तो आप है। आप ये क्या कर रहे हैं? यही माता रानी के दर्शन के लिए आया था। अब वैसे पुष्पा मुझे बता रही थी कि आपने नया काम ढूंढ लिया है। हाँ। क्या काम मिला आपको? वो ये लेन-देन का हिसाब रखने का काम मिला है। हाँ, अब समझी, इसीलिए आप माता रानी को धन्यवाद बोलने मत्था टेकने आए हैं, है ना? हाँ हाँ। और रजनी जी, माता रानी के बाद मेरी जिंदगी में एक और है जिनके दर्शन लेने का टाइम हो गया है। हमारी भाग्यवान। चलिए जाइए। पहला दिन है काम का और इतनी देर लग गई शर्मा जी को। पुष्पा जी, कहाँ हैं आप? मैं तो यही हूँ, आप कहाँ रह गए थे? थोड़ा ज्यादा काम हो गया था आज। शर्मा जी, आपको एक बार हार्ट अटैक आ गया है ना? आपने ऐसा काम क्यों लिया जिसमें आपको इतना ज्यादा काम करना पड़ रहा है? और आपने सुबह से कुछ खाया कि नहीं? देखिए पुष्पा जी, मैं बाहर खाना क्यों खाऊंगा? जब आप घर पर हैं तो मैं आपके हाथ का खाना खाऊंगा ना। चलिए, गुस्सा छोड़िए और मुंह मीठा कीजिए। लीजिए। नहीं, पहले आप मुंह मीठा कीजिए, आपकी नई नौकरी लगी है। आप बताइए। और ये क्या, इतना सारा सामान क्यों लेके आए? अपनी तनख्वाह तो आने देते पहले।
पुष्पा जी, ये काम में तनख्वाह हाथों हाथ आ जाती है। ये देखिए। हाथों हाथ पैसे आ जाते हैं फोन पे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कैसा काम है? पुष्पा जी, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, मैं ऐसा काम कर रहा हूँ कि हमारा लोन जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा। बहुत जोर की भूख लगी। चलिए मैं खाना लगा देती हूँ। अरे वाह पुष्पा जी, एक मिनट, आज एक ही थाली में खाते हैं। किसका फोन? शर्मा जी, आपके पास दूसरा फोन भी है? हाँ, ये वो घनश्याम दास ने दिया है ना। कुछ बात करनी होगी, बाद में बात करता हूँ। पुष्पा जी, आपसे ये सब छुपाना आसान नहीं है। माता रानी मुझे शक्ति देना। आज तक मैंने किसी को भी इस कमरे में अंदर जाने नहीं दिया। तो मैं अंदर लेके जा रहा हूं, हिम्मत रखना। ऐसा क्या हो सकता है अंदर? अंदर जो भी हो अनु, उम्मीद करता हूं कि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाए। आओ। हेलो, रुको।